नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबके समक्ष उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियों को लेकर आने वाला है, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ये सारी बात समझ लेते हैं कि ग्रहों की गति कैसी रहेगी हमारे लिए और पूरे साल कौन कौन से ऐसे महीने हैं, कौन कौन से ऐसे वक्त हैं जहां पर हमें संभलना है और कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर हमें पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ काम करना है, यदि ये सारी बातें पता चल जाएं या इन सारी बातों का कम से कम अंदाजा लग जाए तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान बन जाता है और हम उस प्लान पर निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का महीना कौन सी स्थितियों को लेकर आ रहा है मैं यही बताऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे पास 2022 का पूरा यहाँ पर ग्रहों की चाल मैंने पूरी बना ली है, कौन से महीनों पर, कौन सी डेट्स पर, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट में क्या बदलाव आएंगे और उसकी वजह से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आपके फायदे वाली चीज़ों के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा राशिफल कितना सटीक होता है और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी खुद जानते हैं। बहरहाल मैं आपके ग्रहों और राशिफल पर आऊँगा, इससे पहले मैं दो बात बता दूँ। यह जो राशिफल आपको देखना है इसे आप अपने लग्न पर देखिएगा। आपकी कुंडली की जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न राशि है, आपको उस पर देखना है, तभी आप पर बिल्कुल सटीक समझ में आएगा पूरा साल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पेन कॉपी लेकर जो पॉइंट्स बता रहा हूं कृपा करके लिख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दिमाग में ग्रहों की गतियां हैं, आपकी राशिफल में जो बताऊंगा मैं, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो राशि आपकी लग्न है तो आप यकीन मानिए आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने एक डायरी में उसको पॉइंट्स में करके लिख लीजिए और उसी प्लान में चलिए, उसी ढंग से चलिए। आप देखिएगा वो चीज़ें होंगी आपके साथ जो मैं बताऊंगा। लेकिन बी साइंटिफिक, ऐसे ही उला फट्टू नहीं कि हाँ नाम से ये देख लिया उसका भी देख लिया, वैसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ। जिंदगी इतनी आसान होती फिर पूरी दुनिया देखकर बैठी होती। मैं उन चीज़ों की बातें बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन बातों की चर्चा करता हूँ जिसे समझकर आप अपना धन, अपनी मेहनत और अपने समय को मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप अपने लग्न पर इस राशिफल को फॉलो करिए और या आप चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्र इन दोनों पर होता है। तो आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ लग्न पर देखिए या फिर आप चंद्र पर भी देख सकते हैं। मैं अलग अलग राशिफल के अलग अलग वीडियोस दूंगा। हमारे चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, नए साल 2022 साल वार्षिक राशिफल, ऐसा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मेष से मीन तक आपको दिख जाएगा। तो आपकी जो राशि है वो आप देखिएगा, समझिएगा। और मेरा एक और निवेदन रहेगा, कृपा करके इसे शेयर करिएगा, क्योंकि सही चीज़ मिलनी चाहिए लोगों को। यदि आप हमसे कभी भी पूरे साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वहाँ पर एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट का। उसकी शुल्क होती है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा करिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि टॉरस, यदि आपकी वृषभ राशि है तो 2022 कैसे प्रभाव आपके ऊपर डालेगा, कैसी स्थितियां रहेंगी, समझिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, आप ये बात जानते हैं कि आपकी राशि में ही राहु का भ्रमण चल रहा है लगभग पिछले 12-13 महीनों से। और अब ये राहु का भ्रमण हट जाएगा, आपके लग्न से हट जाएगा। कब? 17 मार्च को। तो ये एक बड़ी बात है। 17 मार्च के बाद जब राहु आपकी राशि को छोड़कर निकल जाएंगे, केतु आपके 7वें घर, वैवाहिक जीवन, 7वां घर होता है वैवाहिक जीवन का।
सातवें घर का पूरा कनेक्शन आपके विवाह से होता है। सातवें घर का पूरा कनेक्शन उससे होता है जो आपके सामने है, जो आपके सामने है, जो आपका भागीदार है, चाहे आपकी नौकरी में पार्टनरशिप हो किसी से, तो वो भी सातवें भाव से देखी जाती है। सातवां भाव हमारा आंत है, सातवां भाव हमारा प्राइवेट पार्ट है, सातवां भाव लेडीजों के लिए यूट्रस है। प्रोजनी, सातवें भाव से यूट्रस प्रोजनी के बारे में समझते हैं। तो देखो भाई, लग्न से राहु हट जाएंगे और सातवें घर से केतु हट जाएंगे, ये बहुत अच्छा चेंज है। इससे क्या होगा, पीस डेवलप शुरू हो जाएगी। पीस मतलब शांति, आनंद शुरू हो जाएगा, पीस शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म होने लगेगा, टेंशन्स खत्म होने लगेंगी और वैवाहिक जीवन में भी चल रही पुरानी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। इवन वैवाहिक जीवन सुधार की ओर जाएगा। कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसी किरण, कुछ ऐसी बात दिखेगी कि आपका वैवाहिक जीवन सुधरने लगेगा। कोई ऐसा सहारा दिखेगा, कोई ऐसा मार्ग दिखेगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुधरेगा। आपका विवाह होगा इस साल। विवाह होने के योग अप्रैल के बाद शुरू हो रहे हैं। यदि आपकी विवाह की उम्र है और यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपका विवाह होने की पूरी संभावना वृषभ राशि वालों के लिए बनती है। हाँ, आपकी उम्र नहीं है, आप करना नहीं चाहते, आपके कैरियर में आपको ध्यान देना है, तो कोई जबरदस्ती नहीं करा देगा। यदि आप उस चीज की इच्छा रखते हैं, उस चीज के लिए प्रयास करते हैं, तब वो चीज होंगी, क्योंकि उसके योग बने हुए हैं। तो दो तीन बातें यहाँ पे पहली समझे हमने समझा कि राहु केतु का भ्रमण हट रहा है, जिससे सिर पे यानी लग्न पे राहु हट जाएंगे, तो कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारी, टेंशन्स, रिश्तों में प्रॉब्लम्स, ये सब हट जाएंगे, परेशानियां हट जाएंगी और वैवाहिक समस्याओं का हल मिलने लगेगा। तो एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, बृहस्पति अप्रैल के बाद 17 मार्च के बाद राहु केतु जो मैंने अभी बताया, और 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके 11वें घर में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे और वहां से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, सातवें भाव को देखेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन को भी सुधार मिलेगा अप्रैल के बाद। और तीसरी बात, यहां पर शनि कर्म स्थान पर 29 अप्रैल के बाद जाएंगे। हालांकि 12 जुलाई के बाद शनि वक्री होकर फिर से पीछे चले आएंगे और लगभग अक्टूबर तक यही मकर में ही चलेंगे। तो अगर मैं ये देखूं कि 2022 में कुंभ राशि यानी दशम पर शनि का कितना प्रभाव है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लगभग 20% आपका प्रभाव रहेगा। और 24 अक्टूबर के बाद फिर से मार्गी होंगे और इवन अच्छा, हाँ देखिए, बिल्कुल 24 अक्टूबर क्या पूरे साल ही ये मकर में रहेंगे, बस वही थोड़ा सा जाएंगे 29 अप्रैल से लेकर आपके 12 जुलाई तक। जी, 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे बस। अगर कुंभ में सही प्रभाव देखा जाए, इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इंपैक्ट देखा जाए शनि का, तो ये सिर्फ 29 अप्रैल से 5 जून तक रहेगा बस। 5 जून को वक्री हो जाएंगे और 12 जुलाई को फिर से मकर में वापसी। तो अगर देखा जाए तो शनि का पूरा प्रभाव आपके दसम पर ही नवम पर ही रहेगा, 9th हाउस में ही रहेगा। तो इससे क्या प्रभाव बनेगा ये मैं बताऊंगा। देखिए, वृषभ राशि वालों का जो अगर महीने की बात करें, वृषभ राशि वालों के 2022 में कौन से ऐसे महीने हैं जो शुभता लेकर आएंगे, जो अच्छे होंगे, और आपको इन महीनों पे विवाह करना है, इन महीनों पे कोई बड़ा बिजनेस शुरू करना है, इन महीनों में कुछ और प्लान करने हैं, या आप जो चाहते हैं वो होगा इन महीनों पर, क्योंकि प्रकृति आपके साथ वैसा खेल करेगी और इन महीनों पर ही जाकर आपके काम बनेंगे। वो महीने कौन से होंगे? मार्च का महीना, मार्च 2022, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, और उधर 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, और फिर पूरा अगस्त अच्छा रहेगा। और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीनों में शुक्र बुध दोनों बहुत अच्छे होंगे। और वृषभ राशि वालों के लिए तो कर्ता धर्ता 3 ही लोग हैं, शुक्र, बुध और शनि।
शुक्र बुध शनि से आपको मतलब है, बाकी मंगल से आपको कोई लेना देना नहीं है। मंगल बस कह दो भैया अपने घर पे रहो, परेशान मत करो। तो मंगल तो आपके लिए 12वें और सप्तम के मालिक होते हैं। मंगल अगर कुछ करने पे आएंगे तो वो परेशानी ही देंगे, क्योंकि उनके हाथ में वही चीज़ अलॉट की गई है ना। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये इसमें शुक्र बुध बहुत अच्छे रहेंगे, तो आपके लिए अच्छा है। अगस्त के महीने में बुध बहुत अच्छे रहेंगे और बुध कन्या के रहेंगे, इसलिए कई मामलों में बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर से एजुकेशन को लेकर, संतान को लेकर और प्रेम आदि के मामले को लेकर। तो अगस्त का महीना इस मामले में। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक अच्छे रहेंगे। मामला गड़बड़ कहाँ है? सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में, ये 3 महीने थोड़े से कष्टकारी रहेंगे स्वास्थ्य, काम, परेशानियां, टेंशन, स्ट्रेस को देने के लिए। बाकी सारे महीने आपके सामान्य रहने वाले हैं और वो खास रहेंगे जो मैंने आपको महीने बताए हैं। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में वे लोगों को जिनको कोई हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कपकपी की प्रॉब्लम, शरीर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द, कफ बनना, स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कतें बहुत लंबे समय से चल रही थी, वे दूर होंगी, दूर हो जाएंगी। और आप बताइएगा क्या आपको शरीर में दर्द नहीं हुआ जब तक बेमतलब के, और ये कोई 1-2 दिन नहीं, लगातार बने रहने। कहीं शरीर में दर्द, कहीं पीठ में दर्द, तो कहीं पैरों में दर्द, तो कहीं हार्मोन्स को लेकर दिक्कत, कहीं सिर में स्ट्रेस, कहीं रिश्ते खराब हो जाना, मन खराब हो जाना, इस तरीके के हालात आपने देखे होंगे। तो स्वास्थ्य में इस तरीके का सुधार ये साल लाने वाला है और ये 17 मार्च के बाद पॉसिबल रहेगा। वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ की अगर हम बात करें, धन की बात करें, तो अगर हम 2022 के धन की बात करता हूं तो बिल्कुल अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने के बाद धन को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा गड़बड़ होगा 29 जुलाई को लेकर, 29 जुलाई से कुछ महीने नहीं, मान के चलिए अगस्त में थोड़ी बहुत धन को लेकर दिक्कतें आएंगी और फिर उधर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में धन को लेकर थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी अब वृषभ राशि वालों के लिए धन को लेकर यह साल बिल्कुल सही है, बढ़िया है, ठीक है। बशर्ते ये भी डिपेंड करता है कि आपकी दशा, अंतरदशा बहुत गड़बड़ तो नहीं है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन गोचरी अगर व्यवस्था की बात करें तो ठीक है, आकाश में ग्रहों की बात करें तो ठीक है धन को लेकर। और चूंकि राहु आपके 12वें में जा रहे हैं तो वृषभ राशि वालों के जीवन में एक चीज़ और देखी जाएगी, यदि आप विदेश वगैरह जाना चाहते हैं तो उसमें रुकावटें बड़ी आएंगी, परेशानियां आएंगी और हो सकता है आप विदेश में रहते होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी वहाँ पे। जो काम बहुत आसानी से हो रहे थे अब वो काम बहुत मुश्किल से होंगे। तो ऐसे संभावनाएं 17 मार्च के बाद देखने को मिलेगी। बाकी धन को लेकर ठीक है, अप्रैल के बाद धन को लेकर और अच्छा समय रह रहा है, बढ़िया रह रहा है, बढ़िया अच्छी स्थिति दिख रही है। और एजुकेशन की बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं तो अच्छा है, बढ़िया है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 5वें भाव एजुकेशन के स्थान से हट जाएगी। एजुकेशन के स्थान से राहु की दृष्टि 17 मार्च के बाद हट जाएगी, तो अप्रैल के बाद आपके एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा समय शुरू होगा। इवन आप मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चे की कुंडली है, आपके बच्चे की वृषभ राशि है या वृषभ लगन है, तो आप बिल्कुल इस बात को मैं आपको श्योर करता हूं कि 11वें से बृहस्पति आपके बच्चे के 5म भाव एजुकेशन को देखेंगे तो कितनी भी बदमाशी वो करता होगा, कितना भी चंचलता होगी, कंसंट्रेट नहीं कर रहा होगा, लेकिन अप्रैल के बाद देखिएगा उसका अपने आप रुझान किताबों की तरफ जाएगा, बशर्ते उसकी कुंडली बहुत गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पता चला रिसीवर ही खराब लेकर पैदा हुआ है तो नेटवर्क क्या कर लेगा इतना, है ना। रिसीवर तो तभी कैच करेगा भैया, तभी कैच करेगा जब रिसीवर अच्छा होगा, नेटवर्क तभी कैच करेगा। तो एजुकेशन को लेकर ये स्थिति रहेगी। बाकी ठीक है, अगस्त का महीना वैसे भी मैंने बताया एजुकेशन को लेकर ठीक रहेगा। अप्रैल के बाद एजुकेशन को लेकर बहुत सुधार रहेगा और अप्रैल के बाद की गई मेहनत, पढ़ाई लिखाई भी बहुत काम देने वाली है। नौकरी की बात यदि हम करते हैं तो नौकरी में ठीक है, अच्छा है, प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें और योग पूरे बन रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई
उधर जुलाई अगस्त में आप जम के मेहनत करें, ईश्वर चाहेंगे तो आपको नौकरी जरूर अच्छी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिजनेस में भी अब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अप्रैल के बाद बिल्कुल आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं दिखती है अप्रैल के बाद। हाँ, बहुत बड़ा निवेश है तो एक बार मैं यही कहूंगा कि अपने एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली दिखा लीजिएगा, तो उससे ज़्यादा बातें क्लियर हो जाती हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके मैरिटल लाइफ में भी अब मार्च के बाद मैंने बताया कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें खत्म हो रही हैं। 17 मार्च के बाद जैसे ही केतु आपके सप्तम से हट जाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। और बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ रही है तो ये बात बहुत शुभ रहने वाली है। सोशल लाइफ आपकी बहुत सामान्य है, इसलिए कोई बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उपाय जो आपको बेहतर करेंगे, कुछ उपाय जो आपको बढ़िया बनाएंगे, वो उपाय, सबसे पहला उपाय गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ यदि आप प्रतिदिन या कम से कम बुधवार के दिन हफ्ते में करते हैं, विधिवत ढंग से गणेश भगवान को भोग लगाकर, दूर्वा अर्पित कर आसन बिछाकर गणेश अथर्व शीर्ष घी का दीपक भी जला के कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत लाभ देगा, ये बहुत लाभ देगा। और अपने घर से निकलने से पहले ओम गंगणपतये नमः का 108 बार जाप के निकलते हैं तो इससे भी आपके बहुत सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत शुभता मिलने लगेगी। एक उपाय यहाँ पर और, पूरे साल है, लंबा है, कई महीने हैं, 12 महीने हैं और पूरे वार्षिक राशिफल में बता रहा हूं, तो मुसीबतें भी आएंगी। आप कभी बहुत मुसीबतों में पड़े तो माँ भगवती, माँ अम्बे मैया आपके काम को बनाएंगी और आपको मुसीबतों से निकालेंगी, तो उनकी उपासना जरूर आप करिएगा, इससे आपके लिए लाभदायक रहेगा। और हर राशिफल में जो मैं बोलता हूँ, सात्विक आहार, मांस का सेवन नहीं करना है आपको। यदि आप इतनी बात को ध्यान रखेंगे तो आप देखिएगा जिंदगी आपको बहुत अच्छी स्थान पर ले जाएगी, तरक्की देगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी मैं तो बैठे ही हूँ, आपको कभी भी ज़रूरत लगे, आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत आप इस नंबरों पर व्हाट्सएप करिए और मुझसे अपॉइंटमेंट के जरिए से आप हमसे बात कर सकते हैं। कभी भी आप मुझसे स्लॉट बुक करा के आप अपनी पूरी कुंडली के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको नव वर्ष 2022 की बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।